हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर स्वर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि आज हम लोग एक केस डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सोचा मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट देखती हूँ, पेशेंट मेरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं उनके रिजल्ट्स देखती हूँ अपने सामने, तो ऐसा क्यों नहीं हो कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि केसेस के रिजल्ट कैसे आते हैं। तो ये केस है एक 11 साल के बच्चे का और कंप्लेन क्या क्या थी कि उसको कॉन्स्टिपेशन था, वो रेगुलरली फ्रेश नहीं हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, इम्यूनिटी वीक थी। ये 4-5 जो सिम्टम्स है ना, ये बच्चों में बहुत कॉमन है। जितने भी मेरे पास बच्चे आते हैं ना, बेसिक प्रॉब्लम मदर्स की यही होती है, एक तो कॉन्स्टिपेशन है, एक ये खाना नहीं खाता। तो हम इसी केस को डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि उस बच्चे की हिस्ट्री रही है कि वो मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा खेला है, तो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाई। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करने के बाद जितने भी हमारे काउंट्स है, जो भी हमारा बढ़ा हुआ आया, तो उससे मुझे लगा कि मे बी ये हो सकता है कि वॉर्म इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम हो। वॉर्म इन्फेस्टेशन मतलब पेट में कीड़े होना। अब दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन बिकॉज वो लोग मिट्टी में खेलते हैं। उसके अलावा साथ में ये भी होता है जनरली इस एज में वॉर्म इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम, बाहर का कंटामिनेटेड फूड खा रहे हो तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रेगुलर है। तो दवाई स्टार्ट करी हम लोगों ने, होम्योपैथी स्टार्ट करी आफ्टर 15 to 20 डेज़। अब केस में क्या होता है कि 15-20 डेज़ के बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है, और रेगुलर फॉलोअप के बाद जब वो मेरे पास बच्चा आया तो उस बच्चे ने मुझे बोला कि मैंने लिटरली कीड़े देखे हैं अपने स्टूल में। अब ये बड़ा एक नई सी बात थी बिकॉज मैं वॉर्म की मेडिसिन तो ऑलरेडी सारे बच्चों को दे रही हूँ। अब डिफरेंस क्या था, यूजुअली जिन लोगों को भी वॉर्म की दवाई मिल रही है या कीड़ों की दवाई मिल रही है, वो लोग वेस्टर्न सीट पे जाते हैं। एज यू ऑल नो, वेस्टर्न सीट पे फोकस नहीं हो पाते हैं। वो बच्चा लकीली इंडियन सीट पे वॉशरूम जा रहा था, स्टूल गया था, उसको दिखे कीड़े। उसके बाद धीरे धीरे उसकी सारी कंप्लेंट्स ख़त्म हुई, उसको कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हुआ, उसके साथ साथ उसको इम्यूनिटी वीक थी वो ख़त्म हुई, भूख लगने लगी। अब कीड़ों की दवाई होम्योपैथी में है और मैं हर बच्चे को हर मेडिसिन के साथ जो भी प्रॉब्लम लेके आया उसके साथ उनको वॉर्म इन्फेस्टेशन की मेडिसिन ज़रूर देती हूँ। अगर होंगे तो ठीक हो जाएंगे और नहीं है तो फिर कभी भी नहीं होंगे बेसिकली। और इसीलिए आज मैंने आपसे ये केस डिस्कस करा क्योंकि मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल था कि कोई पेशेंट खुद ही बता रहा है। अब अगर आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम है तो आपको दवाई कौन सी लेनी है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। वॉर्म इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ये दोनों वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और अगर आपको इसी बारे में और जानना है कि पेट में कीड़े होते हैं तो क्या सिम्टम आते हैं, क्या प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, दिस इज़ डॉक्टर स्वर्णिमा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हमने एक केस डिस्कस करा है, आप लोग चाहेंगे तो मैं वीडियो भी दे दूँगी उस पेशेंट का। थैंक